महाभारत, एक प्रतिज्ञा। सिर्फ एक प्रतिज्ञा ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है उस भीषण प्रतिज्ञा की जिसने एक आदर्श राजकुमार को भीष्म बना दिया और एक पूरे साम्राज्य के भविष्य की दिशा ही बदल दी। जब भी त्याग और कर्तव्य की बात होती है ना, तो जहन में सबसे पहला नाम भीष्म पितामह का ही आता है। ये लाइन उनके किरदार के बारे में सब कुछ कह देती है। लेकिन सवाल यह है कि यह महानता आखिर किस कीमत पर आई? चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के आदर्श उत्तराधिकारी राजकुमार देवव्रत की वापसी के साथ। एक ऐसे राजकुमार जिनमें एक महान राजा बनने के सारे गुण मौजूद थे। देखिए, देवव्रत कोई मामूली राजकुमार नहीं थे। उनका जन्म ही असाधारण था। वो हस्तिनापुर के राजा शांतनु और स्वयं नदी देवी मां गंगा के पुत्र थे। मतलब उनमें दिव्यता और राजसी गुण दोनों का संगम था। देवव्रत में एक परफेक्ट राजा वाली सारी खूबियां थीं। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से वेदों का ज्ञान लिया था और परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी थी। वो एक जबरदस्त योद्धा होने के साथ साथ एक बेहतरीन राजनेता भी थे। हस्तिनापुर की पूरी प्रजा उन्हें अपना होने वाला राजा मानती थी और बहुत प्यार करती थी। अब कहानी का रुख थोड़ा मुड़ता है राजा शांतनु की तरफ। उनकी जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे कुरुवंश की किस्मत बदल कर रख दी। देवी गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु का जीवन मानो एकदम सूना पड़ गया था। वो बहुत अकेले हो गए थे। और इसी अकेलेपन में एक दिन जब वो यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे, एक अजीब सी एक दिव्य सुगंध ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। वो दिव्य सुगंध आ रही थी सत्यवती से, जो एक मछुआरे की बेटी थी। राजा शांतनु उनकी सुंदरता को देखकर इतने मोहित हुए कि पहली ही नजर में उनसे प्रेम कर बैठे। और ये प्रेम यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी सीधी नहीं थी। राजा शांतनु के इस प्यार के रास्ते में एक ऐसी शर्त आ खड़ी हुई जिसने उन्हें प्रेम और कर्तव्य के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर कर दिया। तो राजा शांतनु अपने दिल की बात लेकर सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे, जो मछुआरों के प्रमुख थे, और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। उन्हें लगा कि शायद सत्यवती के आने से उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आएंगी। लेकिन मछुआरे के प्रमुख ने एक ऐसी शर्त रखी जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनकी बेटी हस्तिनापुर की रानी तभी बनेगी जब सत्यवती का बेटा ही राज्य का अगला राजा बने, युवराज देवव्रत नहीं। अब ये शर्त मानना तो राजा शांतनु के लिए नामुमकिन था। वो अपने सबसे योग्य, सबसे काबिल बेटे देवव्रत के साथ इतना बड़ा अन्याय भला कैसे कर सकते थे? तो उन्होंने भारी मन से ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और उदास होकर महल लौट आए। राजा अब एक बहुत गहरी दुविधा में फंस गए थे। एक तरफ उनका अपना प्यार, अपनी खुशी थी, और दूसरी तरफ उनके बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार और हस्तिनापुर का भविष्य। ये सवाल उनके मन को दिन रात परेशान कर रहा था। और बस यहीं पर कहानी अपने सबसे अहम और भावुक मोड़ पर पहुंचती है, जब राजकुमार देवव्रत अपने पिता के इस दुख को दूर करने के लिए खुद आगे आते हैं। पिता का ये दुख देवव्रत से देखा नहीं गया। जैसे ही उन्हें पूरी बात पता चली, उन्होंने तय कर लिया कि वो इस मसले को सुलझाकर ही रहेंगे, और वो सीधे मछुआरे प्रमुख के पास जा पहुंचे। देवव्रत ने मछुआरे प्रमुख को वचन दिया कि सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन मछुआरे प्रमुख का शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने एक और सवाल उठाया, एक ऐसा सवाल जिसने देवव्रत को एक ऐसे त्याग के लिए मजबूर कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और तब सबके सामने देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से अमर हो गई। उन्होंने न सिर्फ सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ा, बल्कि ये पक्का करने के लिए कि भविष्य में उनकी संतान से भी कोई खतरा न हो, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की कसम खाई। उनकी इसी भयानक, इसी भीषण प्रतिज्ञा के वजह से उसी पल से देवव्रत का नाम हमेशा हमेशा के लिए भीष्म पड़ गया। एक ऐसा नाम जो उनके महान त्याग का प्रतीक बन गया। तो इतना बड़ा त्याग, इसका नतीजा क्या हुआ? इस प्रतिज्ञा का तुरंत क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं। जब राजा शांतनु को अपने बेटे के इस बेमिसाल बलिदान के बारे में पता चला, तो वो हैरान रह गए। उनका दिल अपने बेटे के लिए गर्व से भर गया, लेकिन साथ ही उसके भविष्य के लिए दुख से भी भर गया। बेटे के इस महान त्याग और भक्ति से वो इतने प्रभावित हुए कि राजा शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया।
इसका मतलब ये था कि भीष्म की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती थी जब वो खुद ऐसा चाहें। कोई भी उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं मार सकता था। इस एक फैसले ने हर किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। राजा शांतनु को अपना प्यार मिला, लेकिन उन्होंने राज्य की स्थिरता को दांव पर लगा दिया। सत्यवती रानी तो बन गईं, लेकिन उनके वंश का भविष्य अनिश्चित हो गया। और भीष्म, उन्हें महानता मिली, सम्मान मिला, लेकिन इसकी कीमत उन्होंने अपना सब कुछ खोकर चुकाई। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी छिपी है। भीष्म की ये प्रतिज्ञा सिर्फ एक व्यक्तिगत बलिदान नहीं थी। असल में इसने हस्तिनापुर के भविष्य की दिशा ही मोड़ दी और उत्तराधिकार को लेकर ऐसे गहरे संकट पैदा कर दिए जो आखिर में महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध का कारण बने। लेकिन इन सब विनाशकारी नतीजों के बावजूद भीष्म का जीवन हमेशा त्याग और कर्तव्य का एक चमकता हुआ उदाहरण बना रहेगा। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक ऐसा बलिदान जो प्रेम और कर्तव्य की भावना से किया गया हो, उससे सच में सही कहा जा सकता है, अगर उसके दूरगामी परिणाम इतने भयानक हो? ये महाभारत के सबसे बड़े नैतिक सवालों में से एक है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।